नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। कुछ ही दिन पहले के एक अद्भुत क्रमांक में जैसे हमने आपको बताया था कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कौन कौन से वो माध्यम होते हैं जिससे महाराज जी अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं, और कौन सी वो महाराज जी की लीलाएं होती हैं जिससे वो अपने अनन्य भक्त को चिन्हित करके उसके जीवन का संपूर्णतः उद्धार कर देते हैं। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक उसी क्रम का भाग 2 होने वाला है, जो कि आप सभी के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न पर आधारित है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्रमांक में हम आपके बहुत से प्रत्युत्तर आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से संशय आपके मन में इस प्रश्न को लेकर चल रहे होते हैं। तो इसीलिए आइए महाराज जी की अद्भुत आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। बहुत से अनन्य भक्तों का एक ही क्रम में प्रश्न आता है कि महाराज जी कैसे हमें अपने पास बुलाते हैं, वो कौन कौन से माध्यम होते हैं, महाराज जी की कौन सी वो लीलाएं होती हैं जिससे कि हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि महाराज जी ने हमें अपने सानिध्य में ले लिया है, या महाराज जी की जो अद्भुत कृपा है, महाराज जी का जो साथ है वो साथ हमें मिल चुका है, ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को कई चरणों में हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चरण में हम बात करते हैं कि वो कौन से संकेत होते हैं जिससे कि हम महाराज जी के उन संकेतों को पहचान के इस बात का आभास कर सकते हैं, इस बात को ज्ञात कर सकते हैं कि महाराज जी ने हमें अपने पास बुलाने का प्रयास किया है। देखिए, माध्यम तो महाराज जी की जितनी रहस्यमयी लीलाएं होती हैं, उतनी ही रहस्यमयी तरीके से महाराज जी अपने भक्त का चुनाव भी करते हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत ही सामान्य है। वो सामान्य बात यह है कि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि चाहे आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन अपने भक्तों का चुनाव मैं स्वयं ही करता हूँ। ये तो भाग्यशाली हैं वो जन, भाग्यशाली हैं वो दिव्य आत्माएं जिनका चुनाव महाराज जी करते हैं। अगर आप तक भी महाराज जी की लीलाएं पहुंच रही हैं, आपको भी महाराज जी के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, चलचित्रों के माध्यम से, छवि चित्रों के माध्यम से, महाराज जी की कथाओं में आपको बहुत आनंद आ रहा है, महाराज जी को लेकर आप सदैव पूरे दिन भर बहुत विचलित रहते हैं कि काश महाराज जी के दर्शन हो जाते, किसी प्रकार से महाराज जी से हम अपनी बात रख पाते, या काश महाराज जी मुझे स्वप्न में दर्शन दे देते। तो इस प्रकार के ये सारे पहलू यदि आपके साथ बराबर चल रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपकी जो दिव्य आत्मा है वो महाराज जी के दर्शनों की बहुत ही प्रार्थी है। और ये स्वरूप इतना मुश्किल नहीं है, ये स्वरूप बहुत सरल होने वाला है कुछ ही दिनों में। क्योंकि अगर ऐसा अनुभव आप कर पा रहे हैं, ऐसा अनुभव आपको हो रहा है कि काश कुछ भी करके एक बार महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो जाते, तो समझ जाइएगा कि आपका जीवन उस यात्रा पर निकल चुका है जहां पर महाराज जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वो समय चल रहा है आपके जीवन का जो कि पूरी तरह से एक दिन परिवर्तित होके महाराज जी को प्राप्त अवश्य करेगा। तो इसीलिए आप सभी को मैं नमन करना चाहता हूं, जिन तक ये आज का क्रमांक पहुंच रहा है, जो जो दर्शकगण आज की ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं बहुत नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी का चुनाव महाराज जी ने किया है। क्योंकि महाराज जी की लीलाओं का आनंद लेने वाले बहुत ही कम जन हैं, और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसमें महाराज जी का आशीर्वाद छिपा हुआ है कि यदि महाराज जी आप सभी का चुनाव कर रहे हैं तो निसंदेह आपके जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी अब महाराज जी के हाथों में है। इसीलिए सबसे पहला संकेत, सबसे पहला जो दर्शन है, उसे मैं यही कहूंगा कि यदि आप सभी का हृदय महाराज जी के दर्शन के लिए लालायित हो जाता है, आप इस प्रकार से विचलित हो जाते हैं जिस प्रकार से सूर्य के दर्शन बिना हम अपने जीवन को प्रारंभ नहीं कर सकते, हम अपने दिवस की शुरुआत नहीं कर सकते, उसी प्रकार से ये जो प्रेम आपके हृदय में उमड़ रहा है महाराज जी के प्रति, ये महाराज जी की इच्छा अनुसार है। इसे कोई भी चाह कर नहीं कर सकता। भले ही आप पूरे जीवन का सबसे संपूर्ण प्रयास लगा लीजिए, चाहे जीवन की सारी शक्ति लगा दीजिए, लेकिन जब तक महाराज जी की इच्छा नहीं होगी तब तक आप कितने ही प्रयासरत रहें, कितनी ही मेहनत कर लीजिए, ये ऐसे नहीं होगा जब तक महाराज जी की इसमें कृपा नहीं होगी। लेकिन महाराज जी बहुत बहुत दयालु हैं।
अपने किसी भी अनन्य भक्त को ऐसे बुरे हाल नहीं छोड़ते हैं। महाराज जी की शरणागत जो भी अनन्य भक्त जाता है वो अनन्य भक्त अपने संपूर्ण जीवन का सही सार प्राप्त कर लेता है। ऐसी कृपा होती है मेरे महाराज जी की। इसीलिए मैं आप सभी को इस बात के लिए आज के क्रमांक के माध्यम से आश्वस्त भी करना चाहता हूं। यदि ये क्रमांक आप तक पहुंचा है, निसंदेह महाराज जी आपका चुनाव कर रहे हैं और ये सानिध्य आपको निसंदेह 100% मिलने वाला है। इसमें लेश मात्र की भी कोई शंका नहीं है। इसीलिए इस बात के लिए आश्वस्त होते हुए विश्वास मन में जागृत कर लीजिएगा। अब दूसरे चरण पर हम चल रहे हैं। दूसरा चरण आपको ये समझाने के लिए है कि यदि ऐसा आपके जीवन में अनुभव हो रहा है, जैसा कि हमने पूर्ववत आपसे चर्चा की थी, तो इस अनुभव की प्रगाढ़ता को अब अनुभव करेंगे दूसरे चरण में। ये प्रगाढ़ता दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जाएगी कि आपका संपूर्ण दिवस यूं ही गुजर जाएगा, लेकिन ये विचार जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी के दर्शन से जुड़े हुए हैं, महाराज जी की दिव्य कथाओं से जुड़े हुए हैं, महाराज जी की चर्चाओं से जुड़े हुए हैं, ये कम नहीं होने वाले, ये बढ़ते रहने वाले हैं। और इनके बढ़ते रहने का ये जो आभास आपके हृदय में हो रहा है, ये भी कम नहीं होगा, जो कि सबसे अद्भुत बात है। क्योंकि ये जो दूसरा चरण होता है, ये महाराज जी को प्राप्त कर लेने में पूरी तरह से सक्षम होता है। अब प्राप्ति होगी आपको महाराज जी के सही आशीर्वाद की। अब जो आपके जीवन में आपको संकेत मिलेंगे वो इतने स्पष्ट, इतने सार्थक होंगे, जिन्हें केवल आपका हृदय और महाराज जी का हृदय जानता है। ये सृष्टि इस बात की साक्षी होगी कि महाराज जी की अगर इच्छा होगी तो महाराज जी साक्षात भी दर्शन दे देते हैं। ये महाराज जी का अनुभव है, ये आपके हृदय की प्रेम की भावना है। जितनी प्रगाढ़ आपके हृदय की प्रेम की भावना होगी, उतना ही ये मिलन और ज्यादा सार्थक, और ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा प्रेमवर्ती होगा। तो इसीलिए इस भावनाओं में उस प्रकार से आपको बहना है जिसमें कि आपको केवल और केवल महाराज जी नामक जो आपके जीवन का मुख्य मकसद होगा वो प्राप्त होगा। और देखिएगा, एक बात मैं आपके साथ और साझा कर लूं कि महाराज जी जब किसी भक्त के हृदय की इच्छा होती है ना, जो ये सच्चे हृदय से निकलने वाली जो आर्त होती है, ये जो महाराज जी की पुकार करती है, महाराज जी भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। अपितु मैं ये कहूँगा कि महाराज जी आपसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। और ये प्रेम का भाव कैसे पूर्ण होता है? जब महाराज जी आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। महाराज जी के स्वरूप जब आपको प्राप्त होंगे, अर्थात महाराज जी के दर्शन जब आपको प्राप्त होंगे, तो केवल और केवल उस अनन्य भक्त को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये कोई और नहीं, मेरे महाराज जी ही थे। और ये दर्शन ऐसे होते हैं जैसे कि आप पलक झपकते ही आपकी आंखों से जो दृष्टव्य है वो बदल जाते हैं। ये उतने सटीक और इतनी तीव्रता से होते हैं। जब महाराज जी आपके समक्ष आएंगे, जिस अनन्य भक्त को ये साक्षात महाराज जी के दर्शन होते हैं, उसके लिए तो ये एक ऐसा स्वप्न होगा जो कि जागृत अवस्था में देखा हो। ऐसा मेरे साथ भी सौभाग्य से ऐसा मेरा सौभाग्य हुआ है। महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है। ये तो महाराज जी को मैं अनेकों हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है जहाँ पर साक्षात महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन मेरे लिए इस बात को सच मानना इतना मुश्किल हो गया था, लेकिन इस संशय का जो प्रत्युत्तर है वो भी महाराज जी आपको प्रदान करते हैं। और ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि जब महाराज जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसे सत्य मानना, लेकिन महाराज जी इस बात का आभास करा देते हैं कि ये तेरा स्वप्न नहीं, ये वही हकीकत है जिसके लिए तू प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके लिए तू प्रार्थी था और जिसके लिए तूने हृदय से मुझे प्राप्त करने की पुकार लगाई। उतना ही सत्य होता है ये सब कुछ। तो इसीलिए मैं तो सभी के लिए ये कामना करूंगा कि जहां जहां तक मेरा ये आज का क्रमांक पहुंच रहा है, वहां वहां मैं हर अनन्य भक्त के लिए महाराज जी से सहृदय ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को महाराज जी के साक्षात दर्शन हो और सभी का भाग्योदय हो, उद्धार करें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व रोजाना की प्रार्थना मैं करूंगा, जो कि मैंने अभी की भी है, कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करें। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।